श्री स्वीट। तो 23 फरवरी 2022 शाम का 8:15 हो रहा था। हम और पारो अपना एसयूवी में जो कोलकाता में हम लोग बिजनेस किए अपना नॉर्मली खाना बेच रहे थे कि अचानक से जमशेदपुर से गांव से सब जगह से कॉल आना शुरू हो जाता है कि अंशु जल्दी जमशेदपुर आ जाओ तुम। फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल करने का कोशिश करता, वो फ़ोन नहीं उठाती है। पापा को जब कॉल करता हूँ तो हमेशा नंबर बिजी आ रहा था। The person you are trying to call is currently busy. पता नहीं अचानक से मेरा दिल बैठ जाता है कि मम्मी को कुछ हो गया है। फिर अचानक से मेरे को मेरे मामा का कॉल आता है, वो मेरे को बोलते हैं कि तेरी मम्मी नहीं रही और इस दुनिया में। और ये लाइन सुन के मैं एकदम नंब हो जाता हूँ, अंदर से पूरा ब्लैंक हो गया था। आज हम लोग खाना भेज रहे थे, 23 फरवरी का शाम है। खाना बेचते बेचते न्यूज़ आता है कि मेरी मम्मी का डेथ हो गया है हार्ट अटैक से। और वहीं उसी समय एक कस्टमर मेरे पास जो गाड़ी के सामने खड़ा था मेरे से बार बार पूछे जा रहा था कि मेरा बारबेक्यू चिकन विंग्स कहाँ है। और मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर मैं पारो को बोलता हूँ कि तुम सर से बात करना ना 1 मिनट। एंड फिर पारो मेरे को बोलती कि जल्दी से किचन जाओ और ऑर्डर लेके आओ, सर का जो हम लोग का डिलीवरी का लड़का है वो दूसरा तरफ फंस गया है। तब भी मैं पारो को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं स्कूटी चलाता हूँ और अपने किचन की तरफ जाता हूँ, लेकिन जाते वक्त नॉन स्टॉप मेरे आँख से आंसू गिर रहा था। फिर मैं सर का ऑर्डर लेके आता हूँ, सर का ऑर्डर रिलीज़ करता हूँ, पारो के तरफ मोड़ता हूँ और उसको बोलता हूँ आज गाड़ी अभी हम लोग बंद कर सकते हैं कि मेरी मम्मी का डेथ हो गया है। ये लाइन सुन के वो भी एकदम शॉक से फ्रीज कर जाती है। 23 फरवरी रात का 9:30 हो रहा है, 8:30 में मेरी मम्मी गुजर चुकी है। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है लाइफ में। पापा का नहीं पता क्या होगा, छोटी का नहीं पता क्या होगा। अभी लाइफ का जर्नी स्टार्ट ही किए थे, स्टार्टअप करके सब तहस नहस हो गया फिर से। कुक छोड़ के जा रहा है, मम्मी नहीं है लाइफ में, अब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। तो अभी सिचुएशन ये था कि मैं अभी भी कोलकाता में था। पापा मम्मी को एक एसी एम्बुलेंस से पूरा चिल कंडीशन में, फ्रीजिंग कंडीशन में जो लाता है वो उस एम्बुलेंस से मम्मी को लेके खुद एक इनोवा बुक करके निकल पड़े ताकि 25th को दोपहर 2 बजे तक पहुंच पाए। और छोटी अभी भी अपने कॉलेज एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में थी। एंड हम लोग जमशेदपुर क्यों चुने, गांव के लोग बहुत प्रेशराइज कर रहे थे कि सब रिचुअल गांव में हो, लेकिन हम और पापा का यूनानिमस डिसीजन था कि सब रिचुअल जमशेदपुर में ही होगा। इसका रीज़न बिंग मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल रात के 9 बजे सिचुएशन ये था। एंड छोटी का सबसे जल्दी फ्लाइट एडिनबर्ग से कोलकाता 25th को रात तक आ रहा था। एंड पापा मेरे को बोले कि अंशु तब उसको लेके ही आना जमशेदपुर, क्योंकि वो बच्ची है और 33 आवर्स ट्रैवल करके आ रही है, तो तुम उसको एक बार में लेके ही आना। तो हम लोग 25th को दोपहर में जमशेदपुर पहुंच के मॉर्ग में रख देंगे। एंड जब तुम लोग रात में पहुंचोगे तब सुबह सब रिचुअल करके 26th को ही बर्निंग करेंगे, क्योंकि एक बार छोटी मम्मी को लास्ट बार देख ही ले। रात में 9:24 के आसपास मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड नीतीश को मैसेज ड्रॉप कर दिया, पता नहीं क्यों। एंड नेक्स्ट दिन ही वो कोलकाता में हाजिर था। कैसा नीतीश? एकदम मस्त। रात का 11 बज रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरी मम्मी चली गई बिना कुछ देखे, इतना कष्ट से पाल पोस के बड़ा किया और ऐसे ही चली गई। हम सब चीज़ संभाल सकते हैं, बिजनेस भी, छोटी को भी, पापा को भी। बस मेरी मम्मी इतना पूजा तपस्वी थी, भगवान के शरण में दिन भर रहती थी। छोटी इतना मम्मी पापा के लिए मांगती थी। मम्मी किसी का बोलती थी हम किसी का अच्छा नहीं करे तो कभी बुरा भी नहीं करेंगे। अपने में मस्त रहती थी, हंसते खेलती रहती थी। भगवान मम्मी को क्यों बुला लिए? अचानक से 5 मिनट में कुछ समय नहीं दिए कि कुछ ऑप्शन भी बचे कि हम लोग इलाज कर पाए। ये मेरे समझ के बियॉन्ड चले गया कि भगवान ये किए क्यों। अभी हम लोग बिजनेस शुरू किए थे, नो प्रॉफिट नो लॉस तक पहुँचे थे। पापा मम्मी सब खुश थे। यूट्यूब भी बंद करके शुरू करने वाले थे, मम्मी चली गई। साला जब तन्मयदास छोड़ के जा रहा है, हेड शेफ जा रहा है, जब थोड़ा सा लाइफ ट्रैक पर आ रहा था मम्मी सब तबाह करके चली गई। अब शुरू कहाँ से करे कुछ समझ में नहीं आता। इस सिचुएशन में मम्मी छोड़ के सबको चली गई है। सर कॉलेज पास आउट हुआ 5 साल हो गया था और अभी लाइफ धीरे धीरे मेरा और पारो का इतना ग्राइंड के बाद, यूपीएससी का ग्राइंड, यूट्यूब का ग्राइंड और अभी स्टार्टअप के ग्राइंड के बाद थोड़ा सा लाइफ ट्रैक पर आया था, मम्मी फिर से तबाह कर दी सब। बिना बोले 5 मिनट में सब छोड़ छाड़ के चली गई। मम्मी हम लोग का शादी का डेट फिक्स करके चली।
शादी तक भी नहीं रुकी। खुद ही बोली कि 2023 के स्टार्टिंग में शादी करेंगे, इस साल सेटल हो जाओ। सर आंटी सपोर्ट की हम लोगों को कि नहीं इतना जल्दी शादी मत करो, पहले सेटल हो जाओ। सबको समझाई ठीक है, ये लोग पहले सेटल हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। तेरे घर वाला शादी कराना चाहता था, मम्मी बोली कि नहीं अंशु तुम पहले सेटल होगा, पारो सेटल होगी, उसके बाद हम लोग अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे, 5 स्टार में रिसेप्शन करेंगे। बहन को तुम अभी तक बोले भी नहीं, क्या वो भगवान कसम पापा कसम दिला के उसको इंडिया बुला रहे कि मम्मी को हार्ट अटैक आया तुम आ जाओ। उसको तो बेचारी को आएगी तो इतना टूट जाएगी। वो तो मम्मी पापा का कसम दिन में प्रार्थना दिन में 12-13 बार शंकर भगवान जी भोलेनाथ गणपति पापा पाओ मम्मी को ठीक रखिएगा करती रहती थी। उसको झूठा कसम हम दी, झूठा कसम पापा दी कि मम्मी ठीक है, मेरे पे ट्रस्ट करती है कि हाँ मम्मी को हार्ट अटैक आया ठीक हो जाएगा। लेकिन उसको पता ही नहीं है मम्मी वो आएगी तो मम्मी है ही नहीं। जिसके लिए इंडिया आती थी वो इतना दूर से मम्मी के पास रहेंगे, मम्मी के पास रहेंगे। मेरी बहन को क्या हालत होगा, उसको संभालना। पापा टूट चुके हैं, पूरा जिंदगी से मन भर गया। अब भगवान चाहता है, मेरे को नहीं पता इतना टफ क्यों करता है। साला जॉब करते तो इतना कुछ नहीं होता। मेरे अलग करना मेरे चलते पहले यूपीएससी, स्टैंड अप कॉमेडी, यूट्यूब, फूड स्टार्टअप, साला ये सब करते करते मम्मी चलेगी। कम से कम 5 साल सुकून से घुमाते मम्मी को जॉब करके, वो भी नहीं कर पाए। बाद में कभी टाइम लेके बात करूंगा मैं, अभी मेरा हिम्मत नहीं है बात करने की। ठीक है बेटा, जितना जरूरत है फोन करना मेरे को, जितना खुशी से मैं कर दूंगा। ठीक है बेटा, आप अपना बेटा पापा का बहन का ख्याल रखना बेटा। कल हम घर जा रहे हैं, मेरी मम्मी का बॉडी आ रहा है, लेकिन ये फर्क मम्मी के लिए कि इतना साल 50 साल जो मेरे को और छोटी को इतना अच्छे से पाल के बड़ा की और इतना दूर तक लेके आई, इसलिए मम्मी के लिए सेलिब्रेट कर रहे कि इतना दूर तक करके गई और इसके बाद हम लोग खुद से कर लेंगे। तो ये मम्मी के लिए सेलिब्रेशन की, इतना कुछ करके 50 ईयर्स में गई, 1-1 रुपये जोड़ के मेरे को छोटी को जहाँ तक पहुँचाना है पहुँचाई, पापा को इतना आगे तक तरक्की दिखाई, इतना अच्छा घर बनाई, घर सजाई। तो मम्मी के लिए सेलिब्रेशन में हम लोग पर्क खाएंगे। नेक्स्ट दिन का बात है, दोपहर 2 बजे के आसपास होगा जब पापा पहली बार मेरे से नॉर्मली बात की, जब वो मध्य प्रदेश बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे फ़ोन पे। मेरे में तो ज़्यादा सवाल जवाब पूछने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि मेरे पापा जैसा इंसान मारियाना ट्रेंच जितना दर्द अपने अंदर छिपा सकते। लेकिन जैसे ही मैं बोला हेलो पापा, उस तरफ से पापा रोते हुए बोले टूट गया अंशु, ज़िंदगी बर्बाद हो गया है। एंड उस समय बड़ा बेटा होने के नाते अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपने आंसू को दबा के अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पापा को बोले पापा हम हैं ना, आप टेंशन मत लीजिए। एंड उस समय मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पापा पूरा ज़िंदगी भर अपना सब प्रॉब्लम्स दबा के हम लोग के हर प्रॉब्लम्स में ये लाइन वो कैसे बोले कि तुम लोग टेंशन मत लो, हम हैं ना। यहाँ एक आयरन मेंटालिटी चाहिए और यही मैच्योरिटी सेपरेट करता है बॉयज़ और मैन को। सबसे ज़्यादा बुरा मेरे को पापा के लिए लग रहा है, क्योंकि पापा कल से लेके अभी तक अपनी वाइफ का डेड बॉडी पीछे एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं। कल 8 बजे मम्मी का डेथ हुआ, आज शाम में 8 बजे अभी भी मम्मी पीछे डेड बॉडी एम्बुलेंस में, पापा गाड़ी में आगे चला के ला रहे हैं और ये कल दोपहर तक लाएंगे और कल भी मम्मी रहेगी, परसों बर्निंग होगा। तो पापा पे कितना टॉर्चर है कि 36 घंटा मम्मी को पीछे पीछे लेके आना, जिसके साथ ज़िंदगी भर साथ काटे, उसका बॉडी को पीछे और खुद अगला गाड़ी में आगे। रियल टॉर्चर पापा पे बीत रहा है। तो पापा जब मम्मी को गुजरात से जमशेदपुर ला रहे थे, मेरे से एक प्रॉमिस करवाए कि अनटिल अनलेस जब तक छोटी सही सलामत जमशेदपुर नहीं आ जाती हम लोग के घर, ना हम बोलोगे ना तुम बोलोगे कि मम्मी का डेथ हो गया है। कि छोटी इतना दूर से ट्रैवल करके आ रही है और वो दिल की कमज़ोर भी है बहुत, तो रास्ता में कोई भी इंसान उसका वल्नरेबल नेचर को मिसयूज़ करता है। इसलिए तुम्हारा और मेरा ये ड्यूटी है छोटी को सेफली इंडिया लाना। कैसे? छोटी को नहीं बोले, छोटी को हम बोलते हैं काटो, तुम काटो, हम बोलते हैं काटो, काट दे। हम बोलते हैं उसको क्या खराब है, ठीक है मम्मी का तबीयत खराब है, बोल। दूर से आएगी ना, ठीक है बुला लीजिए तबीयत खराब बोल के।
लेकिन आजकल का जेनजी इन्फॉर्मेशन हंग्री यंगस्टर्स जो उसको थाउजेंड्स ऑफ कॉन्डोलेंसेस का मैसेज भेज रहा था कि मे योर मदर रेस्ट इन पीस, ये जो इन्फॉर्मेशन की दुनिया के अगेंस्ट हम लोग फाइट कर रहे थे, ये हम लोग का काम मेरा और पापा का और मुश्किल करते जा रहा था। एंड दुनिया में कोई उसको कुछ भी बोले, लेकिन वो मेरे पे और पापा पे अंधा ट्रस्ट करती है। एंड उसका सेफ्टी के कारण हम उसको झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। तो रास्ता में जब भी वो मेरे को टेक्स्ट या वीडियो कॉल करती थी कि भैया मम्मी का कसम खाइए मम्मी जिंदा है, तो हम बिना एक सेकंड वेस्ट किए इमोशनली हो उसको रिप्लाई देते थे, छोटी मम्मी कसम मम्मी जिंदा है, तुम इंडिया जल्दी आओ। तो मेरे से नेक्स्ट सवाल करती थी, भैया मेरे को इतना टेक्स्ट क्यों आ रहा, मे योर मदर रेस्ट इन पीस। तो मेरा ये आंसर होता था कि मम्मी को बहुत क्रिटिकल हार्ट अटैक है, इसलिए मम्मी आईसीयू में, और पापा ये न्यूज़ को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखे हैं, इसलिए दुनिया को आधा अधूरा नॉलेज होने के कारण ये फेक न्यूज़ फैला रहा। छोटी सर्जरी हो जाए, एक बार हार्ट का सर्जरी हो जाएगा तो मम्मी ठीक हो जाएंगी ना। हाँ, एक बार हार्ट का सर्जरी हो जाए क्यों नहीं ठीक हो, कितना जन का हार्ट का सर्जरी होता है। पारो दीदी भी सेम चीज बोल रही ना। पारो दीदी भी सेम चीज, हम लोग अलग अलग चीज क्यों बोलेंगे। अच्छा ठीक है भैया, हम आ रहे परसों। हाँ, तुम जल्दी आने का ट्राई करो, जितना जल्दी हो पाए, ठीक है। फ्लाइट का टिकट तो बुक कर ही दिया, इससे फर्स्ट क्या ही आएंगे। हाँ, मतलब वही है, मतलब तुम तो कर दी, हम भी तुम्हारा कर दिए, तो सब तो बुकिंग हो ही गया, अब आना है बस। क्या आप लोग अगर झूठ बोल रहे होंगे भैया तो हम आके चल जाएंगे, एक दिन में बता रहे हैं, हम उसी समय निकल जाएंगे। ठीक है, चले जाना, उसमें रोका कौन है तुमको। झूठ मत बोलिएगा बस। नहीं झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है भैया, एक बार बोल दीजिए मेरा कसम। तुम्हारा कसम छोटी, सब ठीक है, तुम आओ तो ठीक है। एंड इस भरोसा पर, इस होप पर तो वो बहुत सारे अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम के टेक्स्ट वॉर पे भी चले गई, तुमको मेरे की मम्मी के बारे में जब पता नहीं है तो अनाप शनाप मत बका करो। तो उसको मेरे और पापा के फॉल्स संतावना से ये उम्मीद तो था 20%, लेकिन 80% उसके इंट्यूशन अंदर से कुछ और ही उसको जवाब दे रहा था। अभी 3 सबसे बड़ा ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट इशू है। मेरे को मेरी बहन को एयरपोर्ट में रिसीव करने जाना है। सेकंड थिंग, कल पापा को फेस करना है जिनकी वाइफ चली गई है, मेरी मम्मी चली गई है। थर्ड थिंग, कल मम्मी का डेड बॉडी देखना है, मम्मी का वो फेस देखना है जो 2 दिन से मर चुका है, उसका फेस देखना है, मम्मी की बॉडी में कल आग लगाना है। ये सब करने को पड़ेगा, इस जन्म में वो कभी सोचे नहीं थे, लेकिन फिर भी करना है। तीनों चीज़ मेरे को एंग्जाइटी और पैनिक अटैक दे रहा है। छोटी को फेस करने का समय आ गया। छोटी जमशेदपुर चलिए, वापस आके छोटी जमशेदपुर जल्दी चलिए। तो इस 20% होप के कारण वो जब वापस कोलकाता आई, कोलकाता से जमशेदपुर के रास्ता में वो मेरे से, नवीन भैया से, नीतीश से, पारो से, सबका जो हंसी खुशी और खुशमिजाज नेचर के कारण वो खुश तो हो गई। घर पहुंचने से हम 1 घंटा दूर है। छोटी पूरा गाना सुन रही है, पूरा पार्टी मोड में। वो मेरा झूठ को यकीन कर लिए, इतना ज़्यादा हम अपने आप को होल्ड करके लाए, लेकिन और होल्ड नहीं किया जा रहा। शॉक लगने वाला है उसको 1 घंटा बाद। उसको लगेगा, पापा को हम लोग दोनों फेस करेंगे। वर्स्ट डे ऑफ लाइफ बीतने वाला है। और छोटी को कैसे बताए, वो पूरा उसको पता ही नहीं उसकी मम्मी जा चुकी है। लेकिन घर पहुंचने से सिर्फ 1 घंटा दूर उसका इंट्यूशन उसको सच बोलने लगा था। फिर भी मेरा मुंह देख के उसको 1% होप तो था, लेकिन मैं चाहता था कि ये 1% होप भी पापा उसको फेस टू फेस देख के उसको समझा बुझा के ये 1% होप को मारे। मेरे हिसाब से हम जो ये बड़ा भाई का रोल किए, पूरा झूठ बोल के, पता नहीं सही किए कि गलत, लेकिन पापा मेरे को ड्यूटी दिए थे तो वो करना था। एंड घर में घुसते साथ ही फर्जी रिलेटिव्स को देख के उसका यह शक यकीन में बदल गया। बाकी तो पापा उसको समझाए। उस रात जैसे भी रोड हो के फर्स्ट एंड सेकंड हर्डल यानी छोटी को फेस करना एंड पापा को फेस करना तो क्रॉस तो हो गया था, लेकिन अगले दिन 26 का सुबह अभी तक के मेरे लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट हर्डल मेरे को क्रॉस करना था, मेरी मम्मी का डेड बॉडी को फेस करना।
जितना भी बात हम लोग कॉलेज या प्रिपरेशन या कुछ भी काम से जब भी घर जाते थे, मम्मी हम लोग का ऐसे स्वागत करती थी। खुशी खुशी बैठे, खुशी खुशी बैठे। छोटी का रिकॉर्डिंग कर रहे हो? नया खरीदे क्या बेटा? किसका ले रहे हो? मम्मी क्या? आगे मम्मी। ये पहली बार था हम लोग को मम्मी का ऐसा स्वागत करना पड़ रहा था। फिर मम्मी को सब लेडीज मिलके सजा दुला के पूरा दुल्हन जैसा सजाई। क्योंकि शायद ये रिचुअल था कि अगर दुल्हन बन के घर में आई है तो दुल्हन बन के इस घर से विदा होगी। ये जो वर्ड है ना, राम नाम सत्य है। सत्य तो है, लेकिन आदमी लोग इस सत्य को मानना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग इस माया के नगरी में फंस जाते हैं। ऐसा जो मम्मी के फेवरेट पंडित जी थे, वो हम लोग को गरुड़ पुराण का जो कथा शाम में होता था, हम लोग को रोज समझाते थे। गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, और ये भी सुनते थे कि हम लोग कुछ पिछला जन्म में अच्छा काम किए हैं कि इस जन्म में मनुष्य के फॉर्म में जन्म लिए, और कुछ खराब भी काम किए कि हम लोग का पुनर्जन्म वो हम लोग डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाए। तो इस जन्म में हम लोग जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे उतना जल्दी हम लोग को मोक्ष प्राप्ति हो पाएगा। इसलिए हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि अच्छा आदमी, भला आदमी जल्दी चले जाता है, क्योंकि वो लोगों का पुण्य का घड़ा भर जाता है। एक बार पुण्य का घड़ा भरने के बाद वो लोगों का आत्मा को मोक्ष प्राप्ति मिल जाता है। और शायद मेरी मम्मी का पुण्य का घड़ा भर चुका था, इसलिए वो चली गई थी। पर मन नहीं मान रहा था। जब ट्रक में मम्मी का बॉडी लेके शमशान तक जा रहे थे, उनका हाथ पकड़ के बहुत जोर से चींटी भी काट रहे थे, क्योंकि जब पहले हम घर आते थे, जब भी उनको टाइट से पकड़ते थे, उनका स्किन इतना सॉफ्ट था, बोलते थे ऐ छोड़, लग रहा मेरे को। हमको लगता था कि चींटी काटे जोर से वो मिरेकल कुछ हो जाए कि उठ के बैठ जाए, पर कितना भी हम चींटी काटे शमशान तक, वो उठी नहीं। पर आज मैं जब मुड़ के देखता हूँ, उस दिन एक चीज़ के लिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा था अपने मम्मी पापा के कर्म के चलते, कि जब मम्मी जा रही थी, मम्मी के ट्रक के पीछे 3 किलोमीटर लंबा लाइन था। ऐसा लग रहा था कि कोई सेलिब्रिटी मर गया है जमशेदपुर में और उसके पीछे इतना लंबा काफिला आ रहा है। मतलब मम्मी को इतना जन मानता था, और मम्मी थी भी ऐसी, और सबको इतना मानता भी था कि सबको ही आया था उनके देहांत में। दिल से एकदम साफ, झूठ बोलना आता ही नहीं, एकदम नो नॉनसेंस एटीट्यूड वाली औरत थी। और दूसरे लोगों के लिए इतना की भी थी कि जितना भी आदमी उस दिन आया था, हर कोई का एक स्टोरी था मम्मी से रिलेटेड। इसलिए शायद उस दिन इस इंसिडेंट पे इतना लोग शरीक होने के लिए आए थे। एंड फिर छोटी को फर्नेस के गेट पे छोड़ के, क्योंकि हम लोग के रिचुअल में प्रथा है कि लड़के लोग शमशान नहीं जाती, हम और पापा ये जॉइंट डिसीजन लिए कि हम लोग मम्मी को लकड़ी पर नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फर्नेस में बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग इतना सुंदर मम्मी को इतना देरी तक लकड़ी पर जलते हुए नहीं देख सकते थे। और यही रीज़न था कि हम लोग पोस्टमार्टम भी नहीं कराए थे मम्मी का, क्योंकि हम लोग मम्मी को जितनी सुंदर थी उतना सुंदर तरीक़ा से विदाई करना चाहते थे हम और पापा। हम और पापा जब आगे से 2 कंधा दिए और पीछे से 2 कोई और लोग दिए, और उठा के मम्मी को इलेक्ट्रिक फर्नेस के गेट पे रखे, और इलेक्ट्रिक फर्नेस खुला और वो अंदर गई, उस समय लग रहा था छाती दर्द से फट जाएगा, मतलब अभी हम फेंट कर जाएंगे, इतना तकलीफ़ हो रहा था अंदर मेरे को। सेम पापा को भी उतना ही हो रहा था, और दोनों किसी को लिपट के रो रहे थे, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इतना पेन हो रहा था। एंड फिर हिंदू प्रथा के अकॉर्डिंग 14 दिन का रिचुअल चला। ये 14 दिन का रिचुअल इसलिए चलता है ना कि भगवान को भी समय लगता है कि जो आत्मा है कितना पुण्य का कितना पाप का एक बार तराजू पे नापे, और उसके बाद डिसाइड करे कि इसको पुनर्जन्म देना है कि इतना पूर्ण कर लिया कि डायरेक्ट मोक्ष प्राप्ति कर दे। पापा का मन एकदम अचपत हो चुका था। पापा बोले अंशु तुम ही रिचुअल करो 14 दिन का। तो सुबह सुबह हम लोग घाट पे जाते थे, पूजा करते थे, साथ में पीपल पेड़ के नीचे जो कलश था उसमें पानी पिलाते थे, क्योंकि माना जाता था मम्मी पानी पी रही है। कि याद करो, अभी भी ये फैक्ट है कि मम्मी दूसरा जन के बॉडी में या मोक्ष प्राप्ति अभी भी उसका डिसीजन चल रहा है। तो जब तक आत्मा 14 दिन अभी भटक ही रहा है, कहीं प्रवेश नहीं किया, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, तो उसको खाना और पानी देना पड़ता था। और क्योंकि ये जिम्मेदारी हम लिए थे, तो मेरे को ही खाना, खुद खाने से पहले मम्मी को खिलाना है, और सुबह सुबह पहले मम्मी को पानी पिलाना है पीपल पेड़ के नीचे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज
जय बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं मोहन तुझको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप है, मेरे जीवन मोहन आप है। बहुत सारे साइंस स्टूडेंटों को लग रहा है कि मैं यहाँ से नट्स हो गया हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ होता है सुपर नेचुरल चीज़ जो मैं पहले विश्वास नहीं करता था कि ये सब सिली टाइम वेस्ट है, सब कुछ नहीं, लेकिन ग्रेजुअली भरोसा हो रहा था या ग्रेजुअली पर अब भरोसा करता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ होता है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो मेरा खाना पीना सोना रहना सबसे अलग हो गया। सुबह सुबह मम्मी को पानी पिलाना था एंड मेरे खाने से पहले मम्मी को खिलाना पड़ता था। तो नेक्स्ट दिन जब जाके देखता था कि पिछला दिन जो मटकी का हंडी में मम्मी को खाना दिया वो एकदम क्लीन, मतलब लग रहा था कोई चाट के खाया, ऐसा लगता था। शाम में हर बार गरुड़ पुराण का कथा होता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यम का दिया निकालते थे हम लोग यमराज के लिए। गरीबों का भोग हुआ, ब्राह्मण भोग हुआ, बहुत दान दक्षिणा हुआ। और जितना भी लोग को हम लोग जानते थे सबको खिलाएं। तो दिन घर से बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि संकल्प लिया था। तो छोटी पापा और बड़े पापा गए बनारस और छोटी अपने हाथ से मम्मी का अस्थि विसर्जन की। पता नहीं, मैं संकल्प लिया था तो ऐसा पता नहीं लग रहा था कि मेरे अंदर मम्मी आ गई। लाइफ में पहली बार मैं मम्मी इतना सुंदर, मतलब इतना एकदम चमक रहा था, मतलब एकदम चैतन्य महाप्रभु टाइप दिखने लगा था। मतलब दिल में कोई कचोटना नहीं, कुछ इमोशनली सबको समझा बुझा रहा हूँ, मतलब एकदम पेनलेस फील कर रहा था वो 14 दिन। जितना 14 दिन बाद मेरा हालत ख़राब हुआ, उस समय लग रहा था कि मेरे अंदर कोई मम्मी ही आ गई है, कि एकदम अच्छा लग रहा था। हम सबको समझा पा रहे थे कि सब ठीक है, ये दुनिया का नियम है, रीति रिवाज है। लेकिन 14 डेज़ बाद जो हालत ख़राब हुआ वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन उस समय एक अलग स्ट्रेंथ था मेरे अंदर, वो शाइन था एक फेस पे। उस समय बहुत गुस्सा आता था कि इतना रिचुअल से, इतना आदमी लोग, इतने फेक रिलेटिव्स क्यों आए, हम लोग रो भी नहीं पा रहे हैं मम्मी को शांति से याद करके। पर अभी उसका आंसर शायद मिला है कि जो स्टीव जॉब्स का लाइन है ना, व्हेन आई लुक बैक द डॉट्स गेट कनेक्टेड, कि अगर वो रिचुअल्स या वो लोग नहीं आते तो हम लोग इतना दुख के कुआं में चले जाते कि हम लोग खुद बहुत डिप्रेस हो जाते, और कितना सुसाइडल या जान लेने का मन करता है वो हम ही या छोटी या पापा जानते हैं, कि एकदम जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये रिचुअल्स एंड ये लोग जो आना जाना रहता है वो माइंड डेविएटेड रहता है। अभी हम लोग का क्या सिचुएशन है, इसमें आने से पहले मैं मम्मी के बारे में कुछ बात और कहना चाहता हूँ। लाइफ में अपने हस्बैंड, बच्चा एंड अपने घर से बेइंतहा मोहब्बत है, मतलब प्योरली ऑब्सेस थी इसको लेकर। पापा जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए, मम्मी पूरा पापा का बैक एंड सपोर्ट थी। पापा मम्मी अपना पूरा करियर एंड ब्यूटी सैक्रिफाइस कर दी मेरे को और छोटी को बड़ा करने में। एंड पापा को गुस्सा भी होती थी कि हम इतना मेहनत से घर सजाते हैं और तुम्हारा कैरियर की वजह से हमको इतना बार घर चेंज करना पड़ रहा है। एज शी वॉन्टेड हर हाउस एंड चिल्ड्रन टू बी परफेक्ट। एंड फाइनली पापा के कैरियर में 8 बार घर चेंज करने के बाद 2.5 years पहले अपने जिद पे एंड पापा से एक पाई जुड़वा के दोनों मिलके फाइनली अपना घर कर दे। एंड उसको पूरा 6 महीना लगा दी जी जान, सुबह से लेके रात तक अपने जैसे सजा के, उसको सिर्फ 1 ही साल भोग के उसी में विदाई ली। और यही रीज़न था कि हम और पापा गुजरात से मम्मी को जमशेदपुर लाए, गांव नहीं भेजे। कि मम्मी हमेशा बोलती थी कि वो जो विजया गार्डन्स का मेरा घर है 5404, उसमें मेरा जान बसता है। तो हम लोग वहीं से मम्मी को विदाई किया। मम्मी ऐसा घर छोड़ के गई है।
से एकदम इनोसेंट थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन दूसरे का फिक्र बहुत करती थी। मेरे को अक्सर बोला करती थी कि अंशु, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। उनका यही नो नॉनसेंस एटीट्यूड के कारण हम लोग के फैमिली में बहुत जन उनसे डरता था। जिस रिलेटिव का ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं था, उनसे मम्मी लाइफ भर लास्ट तक बात नहीं की। हम लोग कितना भी कन्विंस करते रह गए, और गुस्सा तो आता था तो ऐसा आता था कि अपने सामने फिर किसी को भी कुछ नहीं समझती थी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग का करंट घर बन रहा था, जो 6 महीना में, एक बार आई और जो आदमी बाथरूम बना रहा था उसको पूरा इंस्ट्रक्शंस दे के गई कि ऐसे ऐसे बनेगा, पूरा इंट्रिकेट डिटेल्स में। 2 दिन बाद आके देखती है कि वो उनके अनुसार बाथरूम नहीं बना, अपना दिमाग लगा दिया है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन सुनती है, फिर पूछता है मैडम क्या करना है। वो बोलती है बाथरूम तोड़ दो पूरा। वो एकदम शॉक में चले जाता है, लेकिन वो बोलता है इसमें तो 40,000 का खर्चा हो गया है और 40,000 लगेगा, पूरा बाथरूम तोड़ दो। बोला लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, तुमसे कोई पूछा? जब बोल रहे तोड़ दो तो तोड़ दो। एंड पूरा बाथरूम तोड़वा दी वो अपना जिद के कारण। और ऐसा ना जाना और कितना इंस्टेंसेस है हम लोग के लाइफ में। मम्मी एक सारेगामा कारवान के रेडियो सुनती थी और रेडियो ख़राब हो गया था, पापा को बहुत बार बोल रही थी और पापा ऑफिस के टेंशन में भूल जा रहे थे। एक बार जो गर्म हुए पापा, क्या कितना जन आया था फिर रेडियो ठीक करने के लिए, हम लोग काउंट करते करते थक गए थे। ऐसा ब्लास्ट की थी पापा पे। तो जब शादी करके आई थी तो बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, पूरा राजपूताना खोन एकदम रैग में उबलते रहता था। लेकिन लाइफ जैसे आगे आगे बीता, अनटिल अनलेस कोई पिनकाए ना, दिन भर हंसती रहती थी। इतना हंसती थी लास्ट तक कि उनका नाम हम लोग लाफिंग बुद्धा रख दिए थे। उनको अपनी सुंदरता पे बहुत प्राइड था। थी भी थी वैसे। जब 18-19 साल की थी, उनका फैमिली क्लियरली बोल दिया, देखो यार ये पैसा से हम लोग तुमको पढ़ा सकते हैं या पैसे से तुम्हारा शादी कर सकते हैं। एंड बीइंग ए कंजर्वेटिव बिहारी फैमिली होने के कारण शादी ही करा दिया गया। पर हर कोई जितना भी जन मम्मी को पहली बार देखता था बोलता था एकदम परवीन बॉबी या माधुरी जैसी है। कितना भी उनको मूड ख़राब हो, मतलब उनका ऐसा था कि कितना भी उनको मूड ख़राब हो, अगर कोई उनको बोल दे कि आप सुंदर लग रही हो तो एक मुस्कुरा तो ज़रूर देती थी और मूड ठीक भी हो जाता था। और यही रीज़न था कि मम्मी का सुंदरता को बिना ख़राब किए बिना हम लोग ना पोस्टमार्टम कराए और ना लकड़ी पर जलाए, जैसी थी वैसे ही विदाई कर दी। उनका खाना खिलाने के नीचे से सब डरता था। 1993 में जब पापा कंपनी ज्वाइन किए थे तो उनको 4,000 रुपये सैलरी मिलता था। 2,000 रुपये वो लोग खुद पे लगाते थे, 2,000 रुपये मम्मी मेरे खाना पे, क्योंकि जब मम्मी के हम पेट पे थे तब दादी मम्मी के साथ उतना सही बर्ताव नहीं की थी। तो मम्मी मार भात खा के 6 फीट 2 इंच का तगड़ा लौंडा को जन्म दी थी। एक बार कॉलेज में क्या हुआ था कि छुट्टी पड़ा था और हम सब कोई घर चले गया था। हम और नीतीश ही बच्चे थे कॉलेज में और हम लोग दोनों ब्लैकआउट करने लगे थे क्योंकि आंटी भी आना बंद कर दी थी। तो हम नीतीश को बोले, देख भाई पढ़ना हो जमशेदपुर में, कोलकाता से ज़्यादा सामने जमशेदपुर है, घर चलते हैं, वहाँ तुम ठीक हो जाना फिर घर चले जाना। तो हम लोग दोनों आए, मम्मी ऐसा है। मम्मी जो फिर कोच के दोनों को खिलाए। नीतीश को डर लग गया था। नीतीश को बोलता था आंटी को उल्टी हो जाएगा, मम्मी बोलती कोई बात नहीं बेटा, उल्टी कर दो फिर आके खा लेना। मतलब उनके सामने खिलाने में सबका फटता था। इवन पारो भी पिछले साल जो मेरे साथ घर गई थी वो भी डेर शी कि वो बोले हम और नहीं खा पाएंगे, तो रात ऑफ मम्मी का फेस करना ही पड़ेगा। मतलब जब मैं स्कूल जाता था मेरा सुबह ऐसा नाश्ता था, आधा लीटर दूध, 4 रोटी, 3 केला को सान के दे देगी खाओ। एंड देन स्कूल में मेरे को टिफ़िन देगी और स्टील का एक टिफ़िन बॉक्स था जो पूरा स्कूल में फेमस था। सबसे बड़ा टिफ़िन बॉक्स मेरा था जिसमें 3 पनीर पराठा रहेगा, 3 आलू पराठा रहेगा। मतलब बचपन में जब मैं खड़गपुर टाटा बेरी में था, आंटी लोग मेरा खाना देख के शौक हो जाती थी। जो होता आंटी थी उनकी बेटी गुल्ली, तो सिर्फ बिस्किट और चिप्स खाती थी। और जब वो शाम में मेरे घर आती थी तब मतलब 1 लीटर दूध में हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, रोटी, केला डाल के हम शाम में नाश्ता भी कर ले रहे। तो ज्योता आंटी का मतलब डम्स्ट्रक हो जाती थी कि इतना खा लेगा अंशु, ये बच्चा है अभी, हाँ खा लेगा, अभी खा लेगा, मम्मी आँख दिखाएगी हम गटक जाएंगे। इतना डर के खिलाइए। इनफैक्ट जब मेरा पैर में एक्सीडेंट हुआ था, प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, 3 महीना हो गया था कि हम बेड से उठ नहीं पाए थे, पूरा पीठ पे काई बन गया था। डॉक्टर बोला कि मेरे पापा को कि आप 3 महीना हो गया सर, अब रेस्ट करिए, अब टाइम आ गया ब्रह्मास्त्र को निकालने का जो कोटा फैक्ट्री में बोला है। तो मम्मी आई, पूछी डॉक्टर से क्या दिक्कत है, बोला मैम इसका बहुत खून भी लॉस हुआ और इतना ऑपरेशन के कारण इसको रिकवरी करना है, तो इसको खून के लिए पोमोग्रेनेट एंड रिकवरी के लिए प्रोटीन खिलाइए। मम्मी बोली गॉट इट ब्रो। 1 पेटी अनार और 6 डब्बा प्रोटीन लेके आई
और जो आदमी 3 महीना से लेटा हुआ उसके पीठ में काई हो गया, उठ नहीं पा रहा बेड से एक्सीडेंट के कारण। 3 दिन में हम उठ के ऐसे बैठ गए थे बेड पर अपना। इतना कोच के खिलाए, इतना खिलाए कि डॉक्टर लोग भी शॉक हो गया था। और सरकाज़म की तो क्वीन थी विदाउट एनी रिग्रेट। मतलब हम लोग रोज रात में हम पापा मम्मी छोटी हंसते हंसते सोते थे। एक बार क्या हुआ, छोटी पार्लर से 9,000 का बाल कलर करा के आई, टू विच उनका ये रिएक्शन था। वो सब देखते हैं जो आती है दाई सब की बेटी सब, वो सब छोटी दाई की बेटी है। मतलब हाँ, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोग को देखो ना बाबू, वो सब जानते हैं क्यों कैसे बाल कलर किए है। सब 10 रुपये में मेहंदी लगा के 9,000 का केमिकल लगाई है, क्या अंतर है। और सब मेहंदी लगा के दिन भर रखो ना, 2 घंटा लाल बाल हो जाएगा मेहंदी से। तो सस्ता वाला वो 30 रुपये 40 रुपये पैकेट, अच्छा नहीं लग रहा। ब्लैक बाल ऐसे डिसेंट आदमी को फैशन डिसेंट करना चाहिए। एक बार हम सोचे कि पार्लर जाके एकदम जेंजी टाइप बाल कटा के देखते हैं क्या होता है, टू विच उनका रिएक्शन ये था। मम्मी का हमें कैसा लग रहा है, बोले ना, बोलिए। शादी नहीं होगा। ना खुद कभी हार मानती थी, ना हम लोग को कभी हार मानने दी। जैसे मेरे को पता था उनको इंग्लिश सीखने में, उनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, फ्लुएंट नहीं है, जानती है समझती है लेकिन फ्लुएंटली बोल नहीं पाती। तो मैं उनको एक बार फोर्सिबली इंग्लिश क्लास में ज्वाइन करा दिया। वहाँ उस क्लास में सबको हराने के लिए मेरे को और छोटी को लेफ्ट और राइट बैठा के रखी थी कि बेटा कुछ भी वो पूछे सबसे पहले माया सिंह आंसर करती रहनी चाहिए। यही रीज़न था कि बचपन में मेरे को घसीट के हर एक्स्ट्रा करिकुलर में लेके जाती थी। बैडमिंटन, स्विमिंग, डांस, पेंटिंग, योगा और क्या क्या नहीं मैं क्या हूँ। इसलिए शायद मेरा पर्सनालिटी जहाँ भी जाता हूँ आज सबसे अलग है। और मेरे जो एडवेंचर्स बोले उन्हीं का गिफ्ट है। कहीं भी कुछ भी एडवेंचर हो, पैराग्लाइडिंग हो, मतलब जेट स्कीइंग हो, बोलती थी क्या अंशु ये तो एकदम सिंपल है हम कर लेते हैं। तो ये मेरे में मतलब वो कुछ भी चीज़ के लिए मेरे को फिर अब डर नहीं लगता क्योंकि उन्हीं से ये स्पिरिट आया है। हर एडवेंचर स्पोर्ट में मेरे साथ इक्वल पार्टिसिपेट करेगी। तो मेरा ये जो एडवेंचर फ्रीक एड्रेनलिन जंकी वाला सोल है ये उन्हीं का गिफ्ट है। शी डाइड इन 23 फरवरी 2022 शाम में 8 बजे के आसपास। पर मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ क्योंकि उस समय दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था कि इतना सवाल हॉन्ट कर रहा था दिमाग में कि पापा क्या ठीक से चेस्ट प्रेस नहीं किए, कि क्या वो हाउस हेल्प जो पद्मा थी वो लापरवाही की, कुछ क्या हम और छोटी अपने करियर की वजह से अगर कोलकाता और एडिनबर्ग में नहीं रहते और मम्मी के पास रहते तो क्या हम लोग यंग जनरेशन यंग ब्लड कोई बेटर सॉल्यूशन या कुछ बेटर चीज़ कर पाते जो पापा और पद्मा नहीं कर पाए। क्या मम्मी को जो हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे उसमें हम लोग कार्डियक एम्बुलेंस को कॉल कर देते तो क्या बेटर होता। या हम लोग के घर में साला कोई डॉक्टर क्यों नहीं, या हम इंजीनियरिंग क्योंकि MBBS करते तो शायद मम्मी को बचा पाते। जब लास्ट में मम्मी का बॉडी पैरालिसिस मार दिया था, एक साइड कुछ बोलना चाह रही थी कुछ बोल नहीं पाई, क्या कहना चाह रही थी वो, ये सब क्वेश्चंस हॉन्ट कर रहा था इतना दिन मेरे को। अब थोड़ा क्लैरिटी मिला है, बहुत मेडिकल प्रोफेशनल्स को कंसल्ट करके थोड़ा सा उनका रीजन ऑफ डेथ भी अब क्लियर हुआ है। तो एक सर्वे है कि कोविड होने के बाद हार्ट अटैक का चांसेस 6 to 8 टाइम्स अभी बढ़ गया है। तो मेरी मम्मी को जब सेकेंड फेज ऑफ कोविड हुआ था तो मेरी मम्मी डायबिटिक थी और अच्छा खासा कोविड हो गया था, लंग इन्फेक्शन 70% तक हो गया था। तो एक डायबिटिक पेशेंट को कोविड क्योर करने के लिए स्टेरॉइडिक मेडिसिन ही सॉल्यूशन था एंड वो स्टेरॉइडिक मेडिसिन ब्लड थिक कर देता है। तो उनको 23 फरवरी से पहले 7 दिन में मैं सर में तो आ रहा जा रहा ऐसे हेडेक तो होता था। 6 बजे के आसपास लेट के अब मेरी जो हाउस हेल्प पद्मा है उससे हंसी मजाक कर रही थी एकदम नॉर्मल। अचानक से उनको अनकंफर्टेबल है और बालकनी की तरफ भागी। हुआ क्या, उस समय जो वो दर्द दे रहा था सर, उसका रीज़न है कि ब्लड थिक होने के कारण उनका सर का एक नस फट गया था। तो सर का नस फट जाने के कारण वहाँ ब्रेन हैमरेज हुआ। तो हार्ट को लगा कि ब्रेन तक ना ब्लड ना ऑक्सीजन पहुँच रहा है, तो वो और ज़ोर से पंप करने लगा। तो हार्ट अटैक भी या हार्ट फेलियर भी हो गया। तो मम्मी वहाँ खड़े खड़े जैसे ही पद्मा के मम्मी को ऐसे पकड़ी, वहाँ यूरिन हो गया पैंट में। फिर मम्मी पद्मा को लेके आके रूम में लेटा एंड पापा को कॉल की। पापा जिस घर से 5 मिनट दूर थे कि मैडम सर अब जल्दी आइए, मैडम की तबीयत बहुत ख़राब हो गया है। पापा जब तक आए रूम में तब तक मम्मी के मुंह से झाग निकल गया था और आँख ऊपर चले गया था। एंड जब पद्मा उस समय पल्स मीटर लगाए तो हार्ट रेट 160 एंड ऑक्सीजन लेवल 35 आ गया था। फिर पापा बहुत बार हार्ट प्रेस के माउथ टू माउथ गए कि रिवाइव कर पाए, लेकिन हो नहीं पाया। सोसाइटी के डॉक्टर्स को भी बुलाया गया जो रहते थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। फिर जैसे ही लेके मम्मी को हॉस्पिटल फिर जा रहे थे
हम लोग के फ्लैट के लिफ्ट के पास ही पापा के हाथ में मम्मी का मुंडी लटक गया था। अब पापा का एक बैड लक बोलो, किस्मत बोलो, गुड लक बोलो, लेकिन दादा दादी मम्मी सब पापा के हाथ ही में गए। और हो भी कैसे नहीं, जिसके नाम ही में गौरी और शंकर है, उसी के हाथ में तो, उसी की तो गोद में मोक्ष या मुक्ति मिलता है। अभी हम लोग का लाइफ कैसा है, 7-8 महीना हो गया मम्मी को गए हुए। पहले पापा का बात करते हैं। 31 ईयर्स का साथ था दोनों का। पापा जो भी जॉब करते थे, जितना भी घंटा 15, 16, 17 घंटा कंपनी में देते थे, काम करते थे, ताकि मम्मी का सब इच्छा पूरा कर पाए। अब मम्मी नहीं तो कोई जॉब करने का और मन नहीं करता। स्टार्टिंग में जब मम्मी गई थी तो एकदम टूट गए थे। मेरे को छोटी को एकदम पकड़ के सोते थे। यहाँ जब कोलकाता भी आए थे तो हम पापा को पकड़ के सोते थे कि रात में अचानक नींद में रोने लगते थे। काफ़ी दिन ऐसा हुआ था। लेकिन अभी जी रहे हैं, क्योंकि मम्मी हमेशा बोलती थी कि दोनों बच्चों को अच्छा से सेटल कर देना। अब नहीं भी रहे तो अभी उसी प्रॉमिस के लिए जी रहे हैं। एंड साथ में मम्मी का नाम रोशन करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं मम्मी के लिए, उसके लिए भी जी रहे हैं। उनको पता नहीं मम्मी जाने के बाद क्या हुआ है कि सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग सब लंग का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर सब कुछ दिखा है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस से उनको होने लगता है, तो ये बहुत डर लगता है मेरे को। लेकिन मम्मी जाने के बाद वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में उनको सांस नहीं आता। अभी उनका ये सिचुएशन बहुत कभी कभी सीवियर हो जाता है। छोटी मेरी बहन, वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट लेने का सोच रही थी, लेकिन हम और पापा फोर्स करके भेजे कि नहीं तुम जाओ कॉलेज। ये चीज़ को तो अंडू नहीं कर सकती, लेकिन इतना जो मेहनत करके पढ़ रही है, डिग्री कंप्लीट करो। छोटी जा रही यूके वापस। हाँ, उसका भी ओकेजनली नर्वस या इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। मेरे को कॉल पे अक्सर उसको बहुत देरी तक समझाना पड़ता है। इनफैक्ट आज वो मेरे से सवाल पूछी थी कि भैया मम्मी ऊपर जाके किससे इतना बात करती है, उनको तो बिना बात किए मन लगता नहीं था, या वहाँ जाके वो हम लोग को मिस नहीं करती, हम ही लोग से मिस करते हैं मम्मी को। ये सब क्वेश्चंस मेरे से छोटी रेगुलरली पूछती है, आज भी पूछ रही थी। या मम्मी हम लोग को मिस नहीं करती जितना हम लोग मम्मी को मिस करते हैं। मेरा मतलब मैं तो इमीडिएटली मम्मी जाने के बाद कबीर सिंह बन गया था कुछ दिन के लिए, पर अभी ठीक है, ओकेजनली टूट जाता हूँ कभी कभी। एक बात खुशी का भी है और दुख का भी। खुशी का बात ये है कि पिछले साल जब पारो को घर लेके गया था, मम्मी पारो से मिल ली कि कौन बहू है। एंड मम्मी ही हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर शादी का डेट फाइनल की थी। देखो लगेगा कि शोकेस में आ गए हैं। उधर दिखाओ। वो तो दिखाएंगे। देख ना रे पागल, देखो पापा बोलते हैं कि साड़ी नहीं है। देखो बाबू फोटो खींचो। और बड़ी खुशी से सबको बोलती थी कि मेरे को तो अंशु और छोटी की शादी तक सुंदर दिखना। अंशु के शादी में हम ये साड़ी पहनेंगे, ये लहंगा पहनेंगे, ये ज्वेलरी रहेगा, ऐसे धूमधाम से शादी करेंगे। और वही नहीं देख पाई। मतलब जो सबसे ज़्यादा खुश थी वही शादी में नहीं रहेगी अगर करे तो नेक्स्ट ईयर। एक और बात का बहुत दुख है कि फरवरी 22 से मम्मी गई, मार्च में बोली थी कोलकाता आएगी। और हम लोग जो है स्टार्टअप किए यूट्यूब एंड फूड का, अपने आँख से देखिए कि हम लोग क्या क्या किए, वो भी नहीं देख पाई। हम लोग का करियर का शुरुआत जो हुआ था, वो जहाँ तक हम लोग थोड़ा सा भी प्रोग्रेस किए थे, वो भी बिना देखे चली गई। सिर्फ फ़ोन से सुनती थी और वीडियो कॉल में देखती थी। मेरा अभी मोटिवेशन वो ओलंपिक पावर लिफ्टर की तरह जो गोल्ड जीता, जो अपनी मरी हुई बीवी का फ़ोटो लेके आया था, जो मोटिवेशन थी उसके ओलंपिक में गोल्ड मारने की। मेरी भी मम्मी अभी मोटिवेशन है कि उनको हर किया हुआ प्रॉमिस पूरा करना है। अभी हम पापा और छोटी मम्मी को फ़ोटो को भगवान की तरह पूछते हैं, और जहाँ भी हो पाए, घर दुकान, एवरी पॉसिबल प्लेस में, जहाँ भी हो पाए, घर दुकान सब जगह मम्मी को फ़ोटो लगाते हैं, वो भी बिना माला का। क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि मम्मी अभी भी हम लोग के बीच है, जिंदा है। वो हम लोग को देख सकती, सुन सकती, बस हम लोग देख सुन नहीं पा रहे। एंड कभी कभी होता है तो हम पापा छोटी मम्मी का एक्टिंग भी कर लेते। इस सिचुएशन में रहती तो क्या बोलती थी, उस सिचुएशन में क्या बोलती थी, तो थोड़ा अच्छा लगता है। बस मेरा यही ट्रिब्यूट था मम्मी के लिए। एंड आई मिस यू मम्मी, आई लव यू मम्मी। आपको क्या हुआ, हर चीज़ हम पूरा करेंगे। ये बहुत क्लीशे वीडियो लगेगा बहुत जन के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है मम्मी, आपके लिए। 28 ईयर्स आप मेरे को पाले, ये मेरा आपके लिए छोटा सा ट्रिब्यूट। आ गए मम्मी। आपके जाने के बाद जब पहली बार घर गया था, आपके कपड़ा से अभी भी वही खुशबू आ रहा था जो हर समय आपसे आता था। इतना भीना भीना और इतना अच्छा था कि क्या बताऊं।